आज जो हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को हम इसी लेक्चर में खत्म कर देंगे, सो डोंट वरी, बहुत ही ध्यान समझिएगा और छोटा सा चैप्टर भी है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है। आखिर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते किसे हैं, ये पहले जान लेते हैं। तो लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ सब्सटेंस इन विच कार्बन इज बॉन्डेड टू ए मेटल इज नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मतलब कार्बन जो होते हैं किसी मेटल के द्वारा बंधे होते हैं, किसी बॉन्ड द्वारा ही तो बंधे होंगे, मतलब जो कार्बन होंगे किसी मेटल द्वारा बंधे होते हैं, वही हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे ए ग्रुप ऑफ सब्सटेंस इन विच कार्बन इज bonded to a metal जो कार्बन होता है किसी मेटल के द्वारा बाउंडेड होता है टू ए मेटल इज नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इज नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाता है। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कार्बन होता है वो किसी मेटल के द्वारा बंधा हो, वो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब CH3Mg Br, ये बता सकते हो, ठीक। और C2H5 का होल ट्वाइस ZN बता सकते हो, और C6H5Li बता सकते हो, एटसेट्रा, और सभी जितने भी हैं। इसको क्या बोलेंगे, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलते हैं। इसको बोलते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको यहाँ पर बोलेंगे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं हम डाई एथिल जिंक। देख रहे हैं ना, ये C2H5 ट्वाइस, मतलब डाई एथिल जिंक। इसे हम बोलते हैं C6H5 को हम बोलेंगे फेनिल, Li को बोलते हैं लिथियम, ठीक। इस प्रकार से इन सभी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नोट कर लीजिए, समझ में आया, क्लियर है, ठीक। जो हमारा इसमें हम पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में। मतलब यहाँ पर कुछ 3 4 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। मतलब सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड के बारे में, जिसे हम बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रीजन के नाम से जानते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के बारे में। इसमें भी सेम हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे एंड इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद जो हमारा आता है दैट इज ए ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। मतलब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड, फिर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, फिर हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। तो सबसे पहले आप लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड। चलिए देख लेते हैं, मतलब इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले एक बार उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ना हमको पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे इसके बारे में ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड एंड ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड एंड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड।
ठीक, मतलब इन्हीं 3 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम हेड डाल लेते हैं ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन के नाम से। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहला, और दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब ये चीजें हम इसमें भी पढ़ेंगे और इसमें भी पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, जिसे हम ऑलरेडी तो किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जिसका फार्मूला होता है RMGX, RMGX। ठीक, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, मतलब ये होता है हमारा RMGX, नोट कर लेंगे क्या होता है हमारा RMGX। RMGX, इसीलिए ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड इसे बोला गया RMGX, जहां पर R क्या होता है, R आपका कहलाता है, R हमारा है एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप होता है हमारा यहां पर R, एल्किल ग्रुप बोले या फिर एरोमेटिक बोले, एरोमेटिक, या फिर हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप, हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप बोले। और यहां पर यक्स क्या होता है, यक्स इसे नॉर्मली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में जैसे आप बोलते हो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हो यक्स से, यहां पर होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन एक्सेट्रा, इस प्रकार से ये सब हमारे हाइड्रोजन है। तो यही होता है हमारा RMGX। तो इसमें हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आखिर ये ग्रिग्नार्ड रीजन किस प्रकार से बनाया जाता है, आखिर ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाया किस प्रकार से जाता है। और हाँ, याद रखिएगा, नोट्स अगर आपको पानी हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, आपको नोट्स मिल जाएगी। ग्रिग्नार्ड रीजेंट आखिर बना किससे होता है, ये चीज जान लेते हैं। चलिए देखते हैं, हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहां पर ध्यान देंगे, जो RMGX होता है, मतलब जिसे आप बोलते हो ग्रिग्नार्ड रीजन, जब हम एल्किल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ करा देते हैं, जब हम एल्किल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, जिसे हम बोलेंगे प्योर ईथर। तो लिखेंगे इसमें आप लोग लिखेंगे when एल्किल हैलाइड जिसे हम बोलेंगे RX, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ किसके साथ रिएक्ट किया जाता है, रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में, प्योर ईथर बोले या फिर एनहाइड्रस ईथर, एनहाइड्रस ईथर गए, या फिर इसे हम बोल सकते हैं प्योर ईथर टू फॉर्म, ये बनाता है टू फॉर्म, क्या बनाता है हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट,
टू फॉर्म ग्रिग्नार्ड रीजेंट, टू फॉर्म ग्रिग्नार्ड रीजेंट, जिसे आप लिखते हो RMgX, जहाँ पर R क्या है, कोई एल्किल ग्रुप है, और X क्या है, हमारा हैलोजन ग्रुप। आप सभी जानते हो इसके बारे में। तो चलिए हम रिएक्शन कराते हैं, नोट कर लिए इतना। तो ये तो बताया जा रहा है कि जब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन, यहाँ पर देखेंगे, जब हम एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे, एल्किल हैलाइड मतलब RX का रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ प्योर ROR मतलब ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ प्योर एनहाइड्रस ईथर। एनहाइड्रस ईथर को हम क्या लिखते हैं, ROR, या फिर हम उसे लिखें प्योर ईथर। प्योर ईथर के प्रेजेंस में तो ये बनाएगा RMgX, ठीक, RMgX। अगर हम यहीं पर ले कोई एल्किल ग्रुप, ये हमारा क्या है, इसका नाम है एल्किल हैलाइड, यहाँ पर लिख लेंगे, इसका नाम है हमारा एल्किल हैलाइड, ये हमारा मैग्नीशियम है, और ये हमारा प्योर ईथर, और ये हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक, इतना टॉपिक हुआ। अगर हम यहीं पर इसकी वैल्यू कुछ ले लें, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर ले लेते हैं R की जगह पर हम मान लेते हैं CH3 ले लें, और X की जगह पर Cl ले लें, CH3Cl। इसका हम Mg के साथ रिएक्ट करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ ROR, तो ये बना लेगा क्या, CH3MgCl, जो कि हमारा किसके नाम से जाना जाएगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये। तो बनाने की विधियां आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलिए बात कर लेते हैं किसके बारे में, बात कर लेते हैं हम केमिकल रिएक्शन के बारे में। अर्थात अगर हम इसी ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन किसी अन्य कंपाउंड से कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग हेड डालेंगे केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर हेड डालेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन मतलब हम क्या नई चीजें बना सकते हैं, इससे हम क्या नई चीजें बना सकते हैं, क्या नया कंपाउंड बना सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। चलिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो उसमें देखेंगे लिखेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन कंपाउंड। सबसे पहले हम किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन कंपाउंड, हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराएंगे, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन कंपाउंड। तो इसमें देखेंगे जब हम हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये बनाता क्या है। लिखेंगे व्हेन ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन कंपाउंड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। ये क्या बनाता है, हमारा हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेंगे, आप लोग लिखे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, आपको समझ में आता है। तो लिखेंगे व्हेन ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्ट विथ, जब हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन कंपाउंड, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन कंपाउंड कामा टू फॉर्म, वो बनाता है, क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन, टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन, वो हमारा हाइड्रोकार्बन बनाता है। मतलब जब भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमारा किसी भी हाइड्रोजन कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो हमारा हाइड्रोकार्बन जाकर बनाता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको हम दिखा देंगे, रिएक्शन दिखाएंगे। तो रिएक्शन आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे हम RMgX का रिएक्शन, RMgX ये हमारा है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इसका रिएक्शन हम किसी भी हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ करा दे रहे हैं। मान लो हम हाइड्रोजन कंपाउंड हमारा H2O है, जन
इसके साथ करा दे रहे हैं। तो अगर हम जल के साथ करा रहे हैं तो ये किस में टूट जा रहा है, हमारा हाइड्रोकार्बन में। किस में टूट जा रहा है, हाइड्रोकार्बन में, RH और प्लस MgOH, MgOH। अब ये किस प्रकार टूटता है इसका भी हम कारण आपको बता रहे हैं, MgOH। अब ये टूटा कैसे टूटा ये समझ लीजिएगा, ठीक। अब ये मान लीजिए टूटा तो कैसे टूटा, पहले नाम लिख लेंगे। अगर नाम तो सब लोग जानते हैं, यहाँ पर ये बना रहा है हाइड्रोकार्बन, ये देखेंगे ये बना रहा है हमारा हाइड्रोकार्बन। अब ये टूटा तो कैसे टूटा ये पहले देख लेते हैं। तो ये अगर टूटेगा, यहाँ पर देखिएगा RMgx को कैसे लिखेंगे, RMgx, ठीक, प्लस H2O को अगर हम तोड़े तो किस में टूटेगा, H प्लस OH माइनस में। और यहाँ पर RMgx को देखें, RMgx कैसे टूटेगा, यहाँ पर R ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमेशा ध्यान देंगे ये प्लस ही दिखाता है ज़्यादातर, तो मैग्नीशियम का भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, R ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इधर खींच लेगा अपने इलेक्ट्रॉन को। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा। समझिएगा, पहले बात ध्यान से समझिएगा, ये क्या है हमारा R था, ये था हमारा R और इसके बीच में बॉन्ड बना था। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, इसका ये भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो क्या किया, इसका भी इलेक्ट्रॉन ये खींच लिया क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ मतलब ये दोनों अलग अलग हो गए, और अलग अलग हुए तो इस पर प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ये जो प्लस वाला है ये ध्यान देंगे, ये प्लस वाला इसके साथ रिएक्ट करेगा, प्लस वाला इसके साथ रिएक्ट करेगा, बाकी ये प्लस इस माइनस के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बनाए क्या, RH, R पे माइनस है, इस पे प्लस है, तो ये बना लेंगे RH, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं प्लस में। Mg पे प्लस था, OH पे माइनस था, तो क्या बना लिया MgOH। इस प्रकार के इसका रिएक्शन किया जाता है। क्लियर, समझ में आया 100%। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, जैसे हम कोई एक और टॉपिक ले लेते हैं। मान लीजिए आप इधर ले रहे हैं, हम ROH के साथ रिएक्ट करा दे रहे हैं, क्योंकि सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे H2O भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारा टूट रहा है वीक एसिड में। आप इधर दिखाना चाहो तो यहाँ पर दिखा भी सकते हो, ये H2O हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ये हमारा वीक एसिड में टूट रहा है, वीक एसिड में। सेम केस होगा हमारा उसमें भी, जब किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, ROH के साथ, मतलब एल्कोहल के साथ, RMgx जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, ROH के साथ, ROH के साथ। यहाँ पर हमने R' मान लिया क्योंकि आप ऑलरेडी RMgx लिए थे। इसके साथ ही रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, फिर भी हमारा RH बनाएगा, हाइड्रोकार्बन ही बनाएगा, RH प्लस में क्या मिला हमको, MgORx, इंटू में x। और समझिएगा ये भी सिमिलर उसी तरह है, ये भी सिमिलर उसी तरह होगा, वीक एसिड, ये भी हमारा वीक एसिड होगा, ये हमारा हाइड्रोकार्बन होगा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। अब इसका भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर किस प्रकार से हो रहा है, इसको अगर हम देखने की कोशिश करें कि किस प्रकार से आखिर ये हुआ, तो इसको भी हम दिखा देंगे। ये कुछ था R, ये था MgX, सेम उसी प्रकार टूटेगा, ये इसको खींच लेगा क्योंकि Mg के पास कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये टूटेगा और इस पर आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा सॉरी प्लस, इस पे आ जाएगा माइनस। और ROH किस प्रकार टूटेगा तो वो भी देख लेंगे, R है और OH है। हम जानते हैं ऑक्सीजन जो होता है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की ही होती है सेकंड। तो R और तो बहुत पीछे है उससे, ये बहुत 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 स्ट्रांग है, ये बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग होने के कारण क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो आप देखेंगे तो इस पे माइनस चार्ज, इस पे हमारा प्लस चार्ज।
आया कि नहीं आया, इस पे माइनस चार्ज, इस पे हमारा प्लस चार्ज। बट इस केस में ऐसा नहीं होता है, इस केस में कैसा होता है वो समझिएगा। हम तो आपको समझाने के लिए बता रहे थे। ये कुछ ऐसा होता है ROH, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड कैसे टूटेगा? हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ऑक्सीजन इज मच इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड को ऐसे इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचा तो इधर क्या हुआ, बॉन्ड टूट गया। जब बॉन्ड टूट गया तो जिससे जा रहा है इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिधर आ रहा है तो उधर निगेटिव चार्ज। R पे माइनस, H पे प्लस, ये दोनों रिएक्ट कर गए। ये देखो, ये दोनों रिएक्ट कर गए, क्या बना लिए? RH। बनाए कि नहीं बनाए? बचा क्या हमारा? MgOR। इस प्रकार से इसकी कहानी थी। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको एकदम क्लियर से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब सेकंड देख लेंगे, मतलब फर्स्ट तो समझ में आ गया कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन कंपाउंड। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या बोलता है? सेकंड हमारा बोलता है रिएक्शन विथ, लिखना उचित ना होगा, आप लिख लेंगे रिएक्शन विथ अब की बार किसके साथ करा रहे हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट कराएंगे। हम जानते हैं कि जब हमारा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, एंड कीटोन के साथ रिएक्ट करके ये टर्सरी अल्कोहल बनाता है। चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे आखिर बनाएगा। चलो देखते हैं। जब हम रिएक्ट कराते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, देखिएगा लिखने की तो आवश्यकता है नहीं, अब आप समझ ही रहे हो। तो जब हम रिएक्ट कराते हैं RMgX को, ऐसे RMgX को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। और फॉर्मेल्डिहाइड के जानते हैं फार्मूला क्या होता है? HCHO, मतलब HC डबल बॉन्ड OH, HCHO, यही तो होता है। इसके साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो होता क्या है? ये बनता है हमारा RCH। अब किस प्रकार बन रहा है अभी हम समझा रहे हैं आपको, अभी टोटल समझ में आया। OMgX, और फिर इसका हम हाइड्रेशन करा देते हैं H2O, तो ये बना लेता है हमारा RCH2OH प्लस में MgOH। यहाँ पर जगह नहीं बचा तो हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे, प्लस में MgOH। इस प्रकार बनाता है। तो ये क्या है हमारा? RCH2OH। RCH2OH इज ए प्राइमरी अल्कोहल, ये हमारा कहलाता है प्राइमरी अल्कोहल। अब बना कैसे, ये तो हमें समझ में नहीं आया ना, ये तो समझ में नहीं आया कि सर क्या बता दिए आप। डोंट वरी, अभी आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा किस प्रकार से ये बना है तो कैसे बना है। हमने किया क्या समझना, हमने किया RMgX, इसको रिएक्ट कराया हमने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ HCHO, इसके साथ हमने रिएक्ट कराया। तो अगर हम RMgX को तोड़ना चाहेंगे, कैसे समझिएगा, अगर हम RMgX को तोड़ना चाहेंगे तो मिलेगा क्या हमको? यहां पर देखेंगे R इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर Mg इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। R इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द Mg, R इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अपेक्षा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आप करेंगे क्या, यहां पर जो बॉन्ड बना है ये R खींच लेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को। जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने के बाद होगा क्या, ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये जब बॉन्ड टूट गया तो जिधर इलेक्ट्रॉन है उधर माइनस, जिधर से इलेक्ट्रॉन गया उधर प्लस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी निगेटिव चार्ज। अब इधर चलते हैं, इधर क्या होता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ऑक्सीजन है, तो ये एक बॉन्ड ये तोड़ेगा क्योंकि ये एक खींच लिया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचा एक बॉन्ड ये टूट गया। ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट रहेगा, एक बॉन्ड ऊपर वाला टूटे या फिर नीचे वाला टूटे। ठीक,
अब ये भी है कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड हम उधर नहीं चर्चा करने वाले हैं कि आप जानते हो कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड या फिर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, डबल बॉन्ड स्ट्रांग होता है, सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होता है, वो सब हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, वो सब आपको जानते हैं। लेकिन एक बॉन्ड ये तोड़ेगा, जब ये एक बॉन्ड टूटा, जिधर इलेक्ट्रॉन गया उधर माइनस, जिधर से इलेक्ट्रॉन गया उधर पे प्लस आया। बोलो आया कि नहीं आया? तो ये R माइनस वाला किधर जाकर कनेक्ट होगा, C प्लस के साथ, और Mg प्लस वाला किधर कनेक्ट होगा, ये O माइनस के साथ। होगा कि नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा। तो ये कनेक्ट किया तो बनाया क्या, R, यहां पर C के साथ R जाकर जुड़ गया तो R C H, 2 H तो थे ही इस पे लगे थे ऑलरेडी, और O था, O पे हमारा माइनस चार्ज, इस पे आ गया Mgx, Mg प्लस में और x, ये माइनस प्लस जब बॉन्ड बना लिए तो ये क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, ये हट जाएंगे। सही है, क्लियर? OMgx यही तो बना रहा है, RCH2OMgx। अब हम क्या करते हैं, इसका हम जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, H2O के साथ, मतलब H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जब ये H प्लस OH माइनस मतलब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो होता क्या है, ये वाला बॉन्ड फिर से टूटता है, ये O और Mgx के बीच में। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द मैग्नीशियम, तो ये क्या करेगा, इसको ये खींच लेगा। जैसे ही इसको खींचा, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होते ही क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है और जिधर ले रहा है वो उस पर निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव वाले के साथ कौन अट्रैक्ट होगा, H प्लस इधर जाकर अट्रैक्ट होगा, और OH माइनस के साथ ये वाला इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो बनाए क्या हमारा, H इधर आ गया तो बना क्या, यार CHOH प्लस में ये बना हमारा MgOH। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, OH मतलब ऑल ग्रुप, ये OL जिसे आप हाइड्रोक्सी भी बोलते हो, जब वो पहले आता है तो वो अलग की चीजें हैं। ये ऑल जिसे आप बोलोगे इसे एल्कोहल, लास्ट में पढ़ा जाएगा। OH ग्रुप जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। R मतलब कोई एक कार्बन होगा, अगर दो भी कार्बन रखेंगे तो ये इससे नहीं जुड़ा होगा, ये अगर दो C2 रख रहे हैं, C3 रख रहे हैं, तो इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। मान लो यहाँ पर C2 कुछ मिल जाए, ये C2, अगर ये C2 मिल गया तो ये एक कार्बन ऐसा होगा, इससे जुड़ा हुआ कोई कार्बन होगा। लेकिन OH ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा रहा है वो किसी एक कार्बन से ही जुड़ा है, वो किसी एक कार्बन से ही जुड़ा है, जिसे हम यहाँ पर लिखे हैं R। अब R की वैल्यू चाहे जो भी रख दो, वो एक ही कार्बन से जुड़ेगा। तो हमको मिला क्या, RCHHOH, जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल, सो नोट डाउन करेंगे, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। अब हम यही रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, बताओ एल्डिहाइड के साथ कराएंगे। जब हम यही रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, चलो देखते हैं। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराने पर सब कुछ प्रिपरेशन सेम टू सेम रहेगा, मतलब जितने बॉन्ड टूट रहे हैं सब कुछ सेम रहेंगे, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड की जगह पर हमारा क्या लिया जाएगा, एस्टल्डिहाइड। यहाँ पर ले रहे थे आप फॉर्मेल्डिहाइड, ये देखो फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब जब आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराते हो तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल बनता है। अब चलो हम बात कर लेते हैं, जब हमारा एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराते हो तो किसके साथ क्या बनेगा। चलो जब हमारा रिएक्शन होता है RMgX का रिएक्शन HCHO बजाय RCHO के साथ करा दो, RCHO मतलब एल्डिहाइड, तो सेम टू सेम RC एक R बढ़ जाएगा क्योंकि एक R ऑलरेडी आ चुका है, एक H रहेगा, OMgX और H2O के साथ करा देंगे तो ये क्या बना लेगा हमारा, यहाँ पर देखेंगे RCRHOH प्लस में MgOH, इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल, और ये हमारा है एल्डिहाइड। मतलब सब कुछ सेम है। सेकेंडरी अल्कोहल इसलिए हुआ कि OH ग्रुप जो जुड़ा है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये दो अन्य कार्बनों से जुड़े हुए हैं,
दो अन्य कार्बनों से जुड़े हुए हैं, और मतलब कोई एल्किल ग्रुप। अब काफी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। आर की जगह मान लो C2H5 रख दे तो ये देखो C की जगह पर R रखें हम तो यहाँ पर बोलेंगे C जो है एक R से जुड़ा हुआ है। अब R की जगह पर अगर हम C2H5 रख दे तो कुछ नहीं होगा, C2H5 रख दो। अब इसकी अगर स्ट्रक्चर बना दें ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। अब बताओ ये वाला जो कार्बन है, मतलब अगर हम दिखाएं ये वाला जो कार्बन था, ये वाला वही वाला कार्बन तो है ये, बस C2H5 को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है ना, कि दो कार्बन से जुड़ा है? एक ही कार्बन से जुड़ा है। आप चाहे जितने कार्बन लगा दो लेकिन वो वाला कार्बन एक ही कार्बन से ही जुड़ेगा इस अवस्था में। ठीक, चलिए अब हम एडिंग डाल देते हैं। एडिंग क्या, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जब हम एल्डिहाइड के बजाय कीटोन के साथ कराएंगे। चलिए देखते हैं जब हम कीटोन के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है हमारा। हम कराते हैं RMgX, इसका रिएक्शन हम कराएंगे कीटोन के साथ। कीटोन क्या होता है? कीटोन को सब लोग जानते हो, RCOR। तो यहाँ पर लिखेंगे RCOR। तो यहाँ पर आप एक काम और कीजिएगा, R- लगा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। R- लगा लेंगे तो एक ये, क्योंकि यार आप ले चुके थे, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, R1 R2 ले लें। R1 C डबल बॉन्ड O R2 मतलब ये नहीं 2 R है, ऐसा नहीं है कि R2 हम R1 R2 यहाँ पर माने हैं। ठीक, इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो कुछ नहीं है, जहां पर H था क्योंकि एक R ले रहे थे तो यहाँ पर एक R ऑलरेडी रिएक्शन था। अब यहाँ पर 2 R ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा RCR1 R2 OMgX। इसका हम कराएंगे H2O के साथ, ये बना लेगा हमारा CrR1 R2OH, जिसे हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, और हमारा बनाएगा प्लस में MgOH। ये देख पा रहे हैं, इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, सॉरी टर्सरी अल्कोहल। ये हमारा रहा टर्सरी अल्कोहल। अगर आप इसको ना समझ पाए हो तो हम आपको एक बार फिर से समझा दें, थोड़ा सा मैकेनिज्म दिखा करके। बना क्या था, RMgX प्लस R1C R2 डबल बॉन्ड O। R2 से काफ़ी लोग ये मत कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पर 2 R है, नहीं, R2 मतलब R1 R2 वाले हैं, बस इतने अंतर है, R1 और R2 माने हैं। यहाँ पर होगा क्या, ये वाला बॉन्ड टूटेगा मतलब ब्रेक होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या होगा, एक बॉन्ड हमारा टूट गया तो इस पे माइनस, इस पे प्लस चार्ज। इसका भी R मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये भी बॉन्ड टूटेगा। जब ये जैसे ये बॉन्ड टूटा, इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, और R पे नेगेटिव चार्ज और ये प्लस से जाकर जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा हमारा, R1 था ही C, ये जाकर R जुड़ गया और हमारा ये R2 और COMgX बनाया। प्लस में जब हम H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं HOH प्लस और OH माइनस के साथ, तो ये क्या करता है, एक बॉन्ड ये भी तोड़ देता है। ये बॉन्ड जब टूटता है तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बॉन्ड भी हमारा टूट जाता है। मतलब ये ध्यान से समझिएगा, O था और MgX था, तो ये बॉन्ड हमारा टूटेगा कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव वाला OH इधर आकर जुड़ जाएगा तो बनाए क्या हमारा R1C R2 ROH प्लस में MgOH। ये देखो टर्सरी अल्कोहल, ये टर्सरी अल्कोहल। क्यों आया समझ में? उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। क्लियर है 100%? चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग हेडिंग डालेंगे, रिएक्शन विथ एथिलीन ऑक्साइड। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबको। अब हम करेंगे एथिलीन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, मतलब थर्ड पॉइंट होगा आपका। थर्ड पॉइंट, रिएक्शन विथ एथिलीन ऑक्साइड।
एथिलीन ऑक्साइड के साथ हम क्या कराएंगे, रिएक्शन। एथिलीन ऑक्साइड क्या होता है, एथिलीन ऑक्साइड क्या होता है, एथिलीन ऑक्साइड को अगर हम दिखाएं तो होता है CH2O, इसे ही बोलते हैं हम एथिलीन ऑक्साइड, CH2CH2O को। इसके साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनता है, चलिए देख लेते हैं। जब हम इसके साथ रिएक्ट कराए थे तो हमको मिला क्या था, ये देखिएगा, हमें मिलता है प्राइमरी एल्कोहल। क्या मिलता है, प्राइमरी एल्कोहल। और कैसे मिलता है वो भी आइए चलिए देख लेते हैं। जब हम रिएक्शन कराएंगे RMgX का रिएक्शन किसके साथ, CH2CH2O, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता क्या है हमारा, ध्यान समझ, अभी मैकेनिज्म दिखाएंगे। RCH2CH2OMgX, अभी हम रिएक्शन दिखाएंगे तब समझ में आएगा। और फिर इसका हम हाइड्रेशन कराएंगे H2O, मतलब वाटर के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, हमारा बनेगा RCH2CH2OH, मतलब ये कुछ बनाएगा RCH2CH2OH, जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल। बाकी जो भी बना रहा है हमें उसका काम नहीं है, जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल। थोड़ा और साफ लिख देते हैं, RCH2CH2OH, जिसको हम बोलेंगे हैं प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल क्या हुआ, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जो R है वो अगले वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमारा बना रहा है प्राइमरी एल्कोहल। जब हम किसके साथ करा रहे हैं, एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड किसका, अक्रिय ग्रिगनार्ड रीजेंट का, किसका, ग्रिगनार्ड रीजेंट का। तो आइए देखते हैं बना कैसे आखिर ये। हमने क्या किया था, RMgX लिया था, इसका रिएक्शन हमने कराया CH2CH2O, इस प्रकार से। तो ये होता क्या है, चाहे ये वाला बॉन्ड देखें, ये भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच बना है, ये वाला बॉन्ड भी कार्बन ऑक्सीजन बीच बना है, दोनों में से कोई सा भी एक टूट सकता है जब हम RMgX के साथ कराएंगे। RMgX हम ऑलरेडी जानते हैं, R इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये खींचता है, जब ये खींच लेगा तो ये बनाए क्या, ये तो हट जाएगा हमारा, R पे माइनस और इस पे हमारा प्लस चार्ज आ जाता है। वही सेम काम इधर भी होता है, ऑक्सीजन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन सभी के पीछे, कार्बन हो, दोनों कार्बन तो है ही एक, तो दोनों कार्बन में से किसी भी एक कार्बन के साथ ही इसका रिएक्शन टूट जाता है। तो मतलब होता क्या है, ये कार्बन जो है, चाहे इधर वाला तोड़िए चाहे इधर वाला, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर तक कोवेलेंट बॉन्ड बना है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, खींच लेता है। जब इलेक्ट्रॉन खींच गया तो बॉन्ड ही कहाँ से बना, जब बॉन्ड नहीं बना तो ये बॉन्ड इसका टूट जाता है। भाई जबरदस्ती इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो कब तक बेचारा सहेगा, तो कहेगा हमारे से तुमसे नहीं बातें करेंगे, जानो ऑक्सीजन से इसका बंधन टूट गया तो क्या होगा फिर, जैसे ही टूटा तो ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिया था, निगेटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया था, ये पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव पाने के कारण ये बेचारा खुश था। लेकिन अब इसको होना था स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, R माइनस से रिएक्ट कर जाएगा। जब R माइनस से रिएक्ट करेगा तो बना है क्या हमारा RCH2। अब CH2 किससे जुड़ा है, CH2 और O माइनस, और Mg प्लस वाला इधर आकर के जुड़ जाता है, Mg प्लस और X। हम जानते हैं जब ये बॉन्ड बना रहा है तो ये हो जाएगा न्यूट्रल, क्योंकि एक प्लस एक माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल, इस प्रकार से MgX। बट जब इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, H2O के साथ, इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा देते हैं, H प्लस और OH माइनस के साथ। मतलब इसका रिएक्शन जो हमें मिला है MgX, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं H प्लस और OH माइनस के साथ। जब इसके साथ कराते हैं तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये इसको खींच लेगा, O पे माइनस चार्ज, Mg पे प्लस चार्ज, तो आया कि क्या, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, ये प्लस वाला इधर आ गया हमारा, तो मिला क्या हमको RCH2OH प्लस में MgOH X। ठीक, तो ये हमें मिला MgOH X। यहाँ पर और जो मिलेगा वो था हमारा प्लस में MgO
OH इंटू में X। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट से। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन विथ एस्टर। एस्टर के साथ हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे, रिएक्शन विथ एस्टर। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट रिएक्शन विथ एस्टर। लिखेंगे फोर्थ पॉइंट रिएक्शन विथ एस्टर। अब एस्टर क्या होता है, एस्टर के बारे में तो सब लोग जानते हो। एस्टर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो एस्टर का फार्मूला होता है RCOOR, मतलब एस्टर का फार्मूला ही तो होता है RCOOR। चलिए इसके साथ रिएक्ट कराते हैं। तो जब हम RMGX का रिएक्शन यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, RMGX का रिएक्शन RMGX का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, ये RCOR के। RCOR का किस प्रकार बनता है, R1 हम मान लेते हैं, एक R1 एक R2, ठीक, RC डबल बॉन्ड OR2, इस प्रकार हम बना लेते हैं, ठीक। एक R1 मान लिया, एक R2 मतलब ये मत समझिएगा दो यहाँ पर एल्किल ग्रुप है, बट ऐसा नहीं है, हमने R1 R2 माना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो ये बनाएंगे क्या, बनाएंगे क्या, देखेंगे ध्यान से समझेंगे। ये MgX RMGX किस में टूटता है, ये वाला खींच लेता है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाला हमारा बीच का बॉन्ड टूट जाता है, तो ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज। जब इस पे प्लस चार्ज आ जाता है और इधर देखेंगे ये माइनस, और ये ऑक्सीजन और कार्बन के भी बीच टूटता है ये, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव खींच लेगा, इधर क्या होगा, इस पे माइनस चार्ज और इधर इस पे प्लस चार्ज। जब इस प्रकार होता है तो R माइनस जाकर यहाँ पर जुड़ेगा, ये देखो R माइनस जाकर यहाँ पर जुड़ेगा और Mg यहाँ पर जाकर जुड़ेगा। चलिए देखते हैं बनाए क्या, R1CO R2, R इधर जाकर जुड़ गया, इस पे क्योंकि प्लस चार्ज था, इस पे माइनस था, न्यूट्रल कर दिया, और ये O था, O पे माइनस था, Mg पे प्लस था, ये न्यूट्रल कर दिया, OMgX। इस प्रकार बना हमारा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम पुनः तोड़ेंगे, अब इसको क्या करेंगे, हम पुनः तोड़ेंगे। कैसे टूटेंगे यही देखेंगे। दूसरा मतलब ये कुछ 3 स्टेप में रिएक्शन होती है, ये एक ही स्टेप में आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप में भी बना सकते हो, मैं इसलिए 3 स्टेप में बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक। चलिए अगर हम इसको तोड़ेंगे, ये देखिएगा R1CO R2 और ये R और ये OMgX, ठीक। अगर ये टूटा तो किस में टूटता है हमारा, R1C डबल बॉन्ड O R में। अब कैसे टूटा तो ये समझ लो, अब कैसे टूटा ये समझ लो, देखेंगे। ये R2 ये मत समझिएगा फिर मैं बता रहा हूं कि 2 एल्किल ग्रुप है, नहीं, ये R ही है एक प्रकार से। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा इसको, ऑक्सीजन क्या करेगा, खींच लेगा इसको तरफ। जब ऑक्सीजन खींच लेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। अगर R2 से आपको दिक्कत हो रही हो तो आप R' बना लो, R2 से आपको दिक्कत हो रही है आप R' बना लो, मैं तो यही कहूँगा, तो काफ़ी बच्चे गड़बड़ कर जाएंगे, ये बहुत दिक्कत है होने वाली बात है, काफ़ी बच्चे दिक्कत करेंगे यहाँ पर, ठीक। तो आप देखिएगा इस पर क्या आया, प्लस चार्ज आया कि नहीं आया, ये डैश है हमारा, इस पे प्लस चार्ज आया, इस पे हमारा माइनस चार्ज। और जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन माइनस चार्ज और इस पे हमारा प्लस चार्ज। तो अब आप देखिएगा, अब आप देखिएगा मिलेगा R1CR इसके साथ, और ये ऑक्सीजन पे एक माइनस था, कार्बन पे एक प्लस था, तो अगर ये डबल बॉन्ड बना लिए, क्योंकि इसके पास एक माइनस है, इसके पास एक प्लस चार्ज है, तो क्या करेगा, दोनों एक बॉन्ड और बना लेंगे, दो के दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, संतृप्त हो जाएंगे। देखो संतृप्त क्या है, तो डबल बॉन्ड बने गए हैं, लेकिन एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये स्टेबल हो जाएंगे, प्लस माइनस जो बनाए हैं। और ये जो R पे प्लस है, O पे माइनस है, तो ये क्या बना लेगा हमारा R'(OMgX), ये बनाएगा R'(OMgX). अब हम इसका रिएक्शन फिर से कराते हैं, R1CR
आर डबल बॉन्ड ओ। इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, फिर से ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ कराते हैं, आर MgX के साथ कराते हैं, ठीक, एंड H2O के साथ कराते हैं। चलिए जब कराएंगे इसका क्या टूटेगा, ये R1CR और ये आया हमारा R, ये हमारा OH आया कैसे, अब ये समझ लीजिए, R डबल डैश इसको बना लीजिए, R डबल डैश। अब कैसे आया ये समझ लीजिएगा। हुआ क्या कि ये वाला O, ध्यान दीजिएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, बताओ सब लोग। माइनस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। तो RMgX जब तोड़ते हो तो R पे माइनस, Mg पे प्लस, माइनस वाला RC के साथ आ गया इधर, और MgX बचा रह गया, जो कि O पर माइनस अभी है, तो O पे माइनस है, तो H2O को जब तोड़ोगे तो क्या मिलता है, H प्लस और OH माइनस मिलता है। तो इस पर O पे माइनस था तो H प्लस जाकर जुड़ गया तो OH नहीं बनाएगा। अभी बचा क्या है, अब देखो बचा क्या है, प्लस में MgOHX, Mg, क्योंकि ये देखो Mg बचा था, OH भी बचा है अभी, OHX, क्योंकि OH पे माइनस है, Mg पे प्लस आ रहा है, एंड ये बना देगा। तो ये हमारा मिला क्या, दिस इज ए टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी, इससे लिखना ठीक ना रहेगा, आप इधर लिख सकते हो कि टर्सरी एल्कोहल। मिल रहा है कि नहीं, ये कार्बन OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 अन्य कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में बिल्कुल आया होगा। अब अगली हेडिंग डालेंगे, ये 4th पॉइंट तक हो गया। एक लास्ट पॉइंट हम बता देंगे, बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता तो है नहीं। 5th पॉइंट, 5th मतलब 5 बहुत रहेंगे, 5 पॉइंट बहुत हैं, ठीक, 5 पॉइंट बहुत हैं। यहाँ पर लिखेंगे 5th। 5वां पॉइंट क्या है, रिएक्शन विथ एल्काइंस। रिएक्शन विथ एल्काइंस, एल्काइन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एल्काइंस। रिएक्शन विथ एल्काइंस, ठीक। अब देखेंगे एल्काइंस के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब एल्काइंस क्या होते हैं, एल्काइंस को जानते हैं आप लोग। एल्काइंस मतलब होता है C2H2, ये ऐसा कुछ C2H2। इसका रिएक्शन हम कराएंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से रिएक्शन कराने पे क्या हमको मिलता है। हम कराएंगे क्या, C ट्रिपल बॉन्ड इसमें आता है एल्काइंस में, इधर हम एक H जोड़ देते हैं और इधर भी एक हम H जोड़ देते हैं, क्योंकि समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप जरूरी ही नहीं है कि आप C ही जोड़ो, CH ही जोड़ो, आप RH दिखा सकते हो, आपकी इच्छा है, मेन चीज आपकी इच्छा है। तो हम यहाँ पर H ना लिख करके हम यहाँ पर दिखा देते हैं R डैश, जहाँ पर R डैश क्या हो सकता है, H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। जैसे हम R की जगह पर वहाँ पर H रखते थे, HCHO करते थे, क्या बनता था हमारा, फॉर्मेल्डिहाइड बनता था। R की जगह सिर्फ R ही रखते थे, RCHO करते थे, तो वहाँ पर हमारा क्या बनता था, एस्टल्डिहाइड बनता था। मतलब जब CH3CHO रखते थे एस्टल्डिहाइड बनता था। फिर C2H5 रखते थे, आगे हमारा ऐसे बनता चला जाता था, ठीक। तो वही हम R डैश की जगह पर इसलिए रखें क्योंकि वहाँ पर H भी रख सकते हो, R भी रख सकते हो, R मतलब C2H5, C3H7, CH3 कुछ भी रख सकते हो। इसका रिएक्शन हम कराएंगे RMgX के साथ, RMgX के साथ। बनाए क्या हमको, मिले क्या हमको, R डैश C तो ये है ही, ठीक। ये इस प्रकार से टूटेगा, ये हाइड्रोजन और कार्बन ये वाला टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इसको खींच लेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर निकल जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये माइनस चार्ज हो गया और ये प्लस चार्ज हो गया। R पे भी वही काम होता है, इस पे माइनस, इस पे प्लस, तो माइनस वाला प्लस पे आ गया, बना लिया क्या हमें RH, देख रहे हो ना, माइनस वाला प्लस के साथ बना लिया हमारा RH, प्लस में क्या बना, प्लस वाला माइनस में चला गया तो क्या बना हमारा R डैश C ट्रिपल बॉन्ड, प्लस में बनाया क्या R डैश
C ट्रिपल बॉन्ड C और ये MgX, CMgX, जिसे हम बोलेंगे एल्काइनिल, लिखेंगे इसको हम बोलते हैं एल्काइनिल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइन मैग्नीशियम हैलाइड। और ये हमारा RH क्या मिला, RH को आप सभी जानते हो हाइड्रोकार्बन, ठीक, ये चौवाई हाइड्रोकार्बन। RMgX हमारा ग्रीनहाउस रिएजेंट है और ये हमारा एल्काइन, ठीक। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी जो 2 पॉइंट बचे हैं हमारे, ये तो हमारा RMgX का हो ही गया, बाकी हमारा आर्गेनो जिंक कंपाउंड और आर्गेनो लिथियम कंपाउंड सोचे थे इसी में करा देंगे, बट डोंट वरी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। और ये अगर समझ में आया हो, इसकी अगर आपको पूरा का पूरा PDF लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर समझ में आया हो तो आप इसको नोट्स में लिख कर एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, ताकि आपको याद हो जाए और कभी भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आप जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।